हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो यू हैव द मोस्ट वेलकम इन दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। तो बेटा जो आज हमारा टॉपिक है ना, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा, दैट इज फ्रॉम यूनिट नंबर फर्स्ट, दैट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा नाउ क्वेश्चन arises, what is meant by this rank of a matrix? If we have a square matrix A equal to like this, Aij of order n. If we have a square matrix like this, A equal to Ai of order n by n, then we can say this matrix A, it is of rank, जो मैट्रिक्स A है ना, इसका ऑर्डर कितना है? n क्रॉस n। आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, हमारे पास मैट्रिक्स है बेटा A equal to Aij of order n, because it is a square matrix. Then we can say rank of A, जो मैट्रिक्स A है ना, हम कहेंगे इसका रैंक R है। We can say rank of this matrix is R. Before going on this rank, you people note down this point. अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है, इसकी रैंक यूजुअली डिनोट करते हैं हम रो से। रो ऑफ A में लिखूंगा मैं, अब ये नहीं लिखूंगा वर्ड रैंक ऑफ A नहीं लिखूंगा, रो ऑफ A। रो स्टैंड्स फॉर रैंक, इट इज अ नोटेशन, नोटेशन फॉर रैंक। रैंक के लिए हम लोग यूज करते हैं रो, है ना, रो ऑफ ए। तो मैंने कहा आपको रो ऑफ ए इक्वल टू आर। तो बेटा आप लोगों ने समझा कि जो ए मैट्रिक्स है ना, इसकी रैंक क्या है? कब? इसके लिए दो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे। इफ इट सेटिस्फाइज एट लीस्ट दीज टू प्रॉपर्टीज, 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट बेटा, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर एन बाय एन, हमने कहा इसकी रैंक क्या है? आर। तो बेटा इसकी रैंक आर तब होगी इफ A has at least one non-zero minor of order R. मीन्स बेटा जो मैट्रिक्स A है, इसमें कम से कम एक माइनर है। किस ऑर्डर का? R ऑर्डर का, जो नॉन जीरो है, दैट इज नॉन जीरो। पॉइंट नंबर सेकंड, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि all minors of A, जो मैट्रिक्स A है, इसके सारे माइनर्स ऑफ ऑर्डर, जिनका ऑर्डर होगा R+1। मीन्स बेटा अगर इसकी रैंक R है, इसका मतलब है इसके आगे वाले माइनर्स, R+1 वाले माइनर्स मस्ट बी ऑल इक्वल टू 0। ऑल माइनर्स ऑफ A ऑफ ऑर्डर R+1 आर 0। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, आप लोगों ने कहा A इज Aij, इसका ऑर्डर है सर 5 क्रॉस 5, इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 5, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज। तो मैंने कहा इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 5, आप लोगों ने कहा इट इज ऑफ ऑर्डर 5। मैंने कहा बेटा इसकी जो रैंक है ना, रैंक ऑफ A इक्वल टू 4। तो बेटा इसका मतलब है इसकी रैंक होगी 4 तब, इसकी रैंक होगी 4 जब इसका माइनर ऑफ ऑर्डर 4 क्या होगा? नॉन जीरो। आप लोग कहेंगे अब व्हाट इज मेंट बाय नॉन जीरो? मींस जो डिटरमिनेंट ऑफ होगा किसका? 4 क्रॉस 4 माइनर का, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और जो डिटरमिनेंट होगा आप ऑर्डर 5 क्रॉस 5, वो किसके बराबर होगा? 0। क्योंकि आप लोगों ने कहा अगर A कोई मैट्रिक्स है, अगर A कोई मैट्रिक्स है, आपने कहा इस मैट्रिक्स को मैं कहूंगा इसका ऑर्डर क्या है? R। ये अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर, ये हमें पता है मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, व्हाट इज दिस R? तो ये याद रखना, जो ये R है ना, R इज एनी रियल नंबर व्हिच इज लेस और इक्वल टू n। R is any positive integer, या वन कैन से नॉन नेगेटिव, ये 0 से स्टार्ट होगा। R जो R है ना, इट इज 0 लेस और इक्वल टू R, R लेस देन n। ये जो R है ना, R जो नंबर है, ये n से ऑर्डर से छोटा है या ऑर्डर के बराबर हो सकता है, ठीक है बेटा। R is any non-negative number, it begins from 0
एंड इज लेस आर इक्वल टू ऑर्डर। वही मैंने कहा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, आपने कहा ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। बेटा पहला ऑब्जेक्टिव, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है कितना 3x3। वहां ऑब्जेक्टिव होगा व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रैंक। जो हाँ एग्जैक्ट, जो इसकी रैंक ज्यादा से ज्यादा होगी वो कितनी होगी 3 या 3 से छोटी कम। तो इसका मतलब इसकी रैंक 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 और 3। कोई कहेगा क्या इसकी रैंक 4 है, आप कहेंगे नो, बिकॉज रैंक इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर m/n। तो सर इसकी जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है ना वो क्या होगी, आप कहेंगे जो इसकी मैक्सिमम रैंक है, मैक्सिमम रैंक ए इज इक्वल टू आर, आर मस्ट बी लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कम है। इनमें जो छोटा है ना, सपोज आपने कहा ए मैट्रिक्स है aij ऑफ ऑर्डर 3/4, इसकी रैंक ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 3 या 3 से छोटी, 4 नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, अब क्लियर। तो पहला जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपने आप क्या कहा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, सर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, हम कहेंगे इसकी रैंक r है। व्हाट इज r? r इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस आर इक्वल टू दिस n। कब? if it has at least one minor minor of order r which is non-zero. Number 2, all minors of order r plus 1 that are 0. मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, you will get see here. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें 2-4 ऑब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जो दिया है दैट इज लाइक दिस 1 2 एंड 5, सी दैट इज 5 10 एंड 25, 0 0 एंड 0। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। पहले बोलना मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, आपने कहा सर इसका ऑर्डर 3/3 है। अगर इन्हें लीमेंस लैंग्वेज इसकी ज्यादा से ज्यादा रैंक कितनी हो सकती है बेटा 3, कम से कम 0 है ना। आपने कहा सर इसकी रैंक चेक करने के लिए देखो सिंपल फंडा, हम लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है, हम पहले लेंगे 3x3 का माइनर है ना। तो आपने कहा वो माइनर है सर 1 2 5 5 10 एंड 25, 0 0 एंड 0। लेकिन हमने पढ़ा है 12th में प्रॉपर्टी, इफ एनी कॉलम और एनी रो हुज ऑल एंट्रीज आर 0, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 0। तो बेटा आपने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये 0 है, इसका मतलब है 3x3 का जो माइनर है ना दैट इज नॉट इक्वल नॉन-0, वो तो 0 है, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं है। वेरी गुड। अब आपको इसके बाद करना है चेक 2x2 के 2 माइनस। आपने कहा सर अगर मैं लूंगा कोई माइनर a1, सपोज सर मैंने लिया वो बराबर पहला 1 2 5 एंड 10, जब आप इसको करेंगे 10 1 10 माइनस, तो ये भी 0। अब अभी आप नहीं कह सकते हो कि इसकी रैंक 2 नहीं है, आपको सारे माइनर चेक करने हैं किसके 2x2 के। आपने कहा सपोज सर मैं लूंगा ये दूसरा a2 5 10 0 एंड 0, दिस अगेन 0 है ना। अगर आप लोग चेक करेंगे ना इसके सारे माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2x2 मिलेंगे 0। तो बेटा आपने कहा सर इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती है, इसकी रैंक 2 भी नहीं है। अब हम करेंगे चेक कहां पे 1 पे। तो बेटा इसकी रैंक ऑफ ए देखेंगे, अगर हम ये वाला माइनर लेंगे तो 1, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी जो रैंक है दैट इज 1। तो बेटा यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव मिला, जो मैंने आपको वर्ड लिखा था ना, यहाँ देखना रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर। मैंने क्या कहा था बेटा 0 लेस आर इक्वल टू आर, आर लेस देन एन, आर इक्वल टू एन। बेटा यहाँ पर मैंने लिखा ना 0 लेस आर इक्वल टू आर, ये 0 है ना, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0, ये ओनली पॉसिबल है फॉर नल मैट्रिक्स, अदरवाइज जो आर का वैल्यू है ना। अब मैंने क्यों लिखा 0 लेस आर इक्वल टू, क्योंकि कभी तो नल मैट्रिक्स हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन होगा सर फिर क्यों लिखा आपने, जो ये r का वैल्यू है इट इज एक्चुअली यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 डैश डैश अप टू n। तो 0 पॉसिबिलिटी है तब जब मैट्रिक्स क्या होगी नल मैट्रिक्स। तो बेटा वहां लिखा होगा रैंक इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज बेटा हैव यू गॉट। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज रैंक ऑफ। तो आपने कहा कि सर रैंक निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फंडा है, जब हमें रैंक निकालनी होगी मैट्रिक्स का, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा सबसे पहले हम उसी ऑर्डर के माइनर्स लेंगे।
है ना। तो जब वो माइनर अगर हमें नॉट इक्वल टू 0 मिला देन इट्स रैंक इज देयर, है ना। अगर बेटा 0 मिला फिर उसके नीचे देखेंगे, अगर वो वाले माइनर 0 मिलेंगे उससे नीचे देखेंगे, है ना। तो सी हियर, हैव यू गॉट नाउ क्लियर। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू लाइक दिस 2 0 0 0 2 0 0 एंड 0 एंड 2। कोई कह सकता है कौन सी मैट्रिक्स है? स्केलर, हाँ वेरी गुड, डायगोनल तो है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। इस जो इसकी रैंक है ना वो होगी 3, वो 3 होगी। आप कहेंगे क्यों? आप देखो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट दैट इज 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2, यही है ना बेटा। सॉल्व कर लो, आपने कहा दिस इज 2 2 सर 4 माइनस 0 दैट इज 8 नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा इसका जो डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 का वो क्या मिला? नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी रैंक आपने क्या कहा? 3। तो मुझे यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव सिखाना है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, उसकी जो रैंक होगी ना दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना उनका ऑर्डर होगा उतनी उनकी रैंक होगी, बिकॉज उनका डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। And before going on this, rank is always positive. Yes, sir. Rank is always Positive. and rank is equal to 0 only if and only if A is a Null matrix. null matrix. Beta, have you got this? Yes, sir. So suppose you have a matrix like this A 1 2 3 Yes, sir. 0 5 0 2 3 and 6, इट्स ऑफ 3 क्रॉस 3। Yes, sir. आपको इसकी रैंक चेक करनी है, एग्जाम में ऐसा होगा ऑब्जेक्टिव, फाइंड इट्स रैंक, इसकी रैंक क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल रैंक, है ना। Yes, sir. तो सिंपली हम लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉल्व कर लो, क्या आएगा बेटा 1 2 3 0 5 0 2 3 6, है ना। Yes, sir. आपने कहा रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 बाहर, Yes, sir. 6 5 30 30. माइनस 0, Yes, sir. दूसरा माइनस 2 बाहर, है ना। Yes, sir. 6 0 0 and that is 0, isn't it? Yes, sir. प्लस 3 बाहर 3 0 0 that is minus 10, Yes. isn't it? Yes, sir. आपने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए मुझे मिला 31 सा 30. माइनस Minus 30, तो ये किसके बराबर मिला? 0 के बराबर. तो आपने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो सर इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती है, No, sir. इसकी रैंक 3 नहीं है. अब हम चेक करेंगे 2 क्रॉस 2 का माइनर। सपोज आपने कहा सर पहला वाला ले लो 1 2 0 5, which is 5 Yes, sir. which is not equal to 0, तो रैंक ऑफ ए इक्वल Equal to 4. अब हैव यू गॉट दिस। Yes, sir. तो बेटा पहला पॉइंट आप लोगों ने क्लियर किया कि जो रैंक है ना Yes, sir. दैट इज लेस आर इक्वल टू ऑर्डर, Order. ठीक है ना। Yes, sir. तो बेटा बिफोर गोइंग ऑन द सेकंड पॉइंट, आप लोगों ने अपने 12th क्लास में पढ़ा है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर। Non-singular. तो आपने कहा अगर एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू aij, इसको कहते हैं हम सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 0. एंड इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू इसको कहते हैं नॉन। Non-singular. तो बेटा अगर वहां ऑब्जेक्टिव होगा आपको ऐसे A इज इक्वल टू aij इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, बताना कोई इसकी रैंक क्या होगी। No. ना बेटा यहाँ ये नॉन सिंगुलर है ना, Yes, sir. इसका मतलब है इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो बेटा नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब इसकी रैंक होगी n। N. तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखा रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, ठीक है ना। Yes, sir. और आपने कहा अगर आप मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर आपके पास A इज इक्वल टू aij है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, लेकिन आपको कहते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है ना ये सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी रैंक बताओ, कोई बता सकता है? आपने कहा लेस देन n, N. ये n के बराबर नहीं होगा क्योंकि आप ऑर्डर n इसका डिटरमिनेंट 0 है, 0 है. तो इसकी रैंक लेस देन N है. n है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में से आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।